हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम कर रहे हैं एक और पिक कार्ड रीडिंग हम आपके लिए लेके आ गए हैं। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है 3 पाइल, रीडिंग नंबर 1, रीडिंग नंबर 2 और रीडिंग नंबर 3। और यहाँ पे आप जो 3 इमोजीज देख रहे हैं वाया, उससे भी आप अपने लिए कार्ड चुन सकते हैं। जो सवाल आज हम देख रहे हैं वो है कि व्हाट कार्मिक डेथ इज़ बीइंग ट्रिगर्ड थ्रू मिसअंडरस्टैंडिंग विद लव वंस। तो आपके ज़िंदगी के अंदर ऐसे क्या कार्मिक डेथ ट्रिगर हो रहे हैं कि आप अपने लव वन के साथ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो कैसे दूर हो सके, और जो भी ये पर्टिकुलर सिचुएशन है वो आप अपनी ज़िंदगी से निकाल सकें और कार्मिक डेथ सिचुएशन से आप बाहर आ सकें। सो ये लव रिलेटेड रीडिंग है, एंड लव के अंदर किसी तरीके का भी कार्मिक डेथ है हम उसको निकालेंगे और फेंक देंगे, ठीक है। और चलो देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये रीडिंग नंबर 1, रीडिंग नंबर 2 और रीडिंग नंबर 3 वाया इमोजी भी आप अपने लिए चीज़ें चुन सकते हैं। आपने इमोजी चुना है तो इमोजी वाला रीडिंग देखिए। आपने नंबर वाया पाइल चुना है तो आप नंबर वाला रीडिंग देखिएगा। आपने नंबर भी चुना है और इमोजी भी चुना है तो भी आप दोनों ही रीडिंग देख सकते हैं। एंड कृष्णा का नाम लेते हुए हम रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल ग्लोरीज टू कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एंड वीडियो का टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब रीडिंग शुरू होगा इस इंफॉर्मेशनल मैसेज के बाद। यहाँ पे हमारे पास है, ये है अष्टगंध, ये है लाल चंदन, ये है गोपी चंदन, ये वाला है त्रिपुंड जो आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये वाला जो त्रिपुंड है ये है श्री शैलम का त्रिपुंड। और जो ये कुमकुम है ये है माँ सरस्वती के टेम्पल से कुमकुम मिल गई थी, वहाँ पूजा करके वहाँ से मैंने कुमकुम लेके आई और फिर ये इतने बड़े बाकी के कुमकुम के साथ मिक्स कर लिया। अब ये पूरा सरस्वती कुमकुम हो चुका है। और ये है श्री शैलम का त्रिपुंड यानी कि विभूति। हम सनातनियों को बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है, हरास किया जाता है। दीपावली क्यों सेलिब्रेट करते हो, होली क्यों सेलिब्रेट करते हो। ऐसे ही एक टाइम होगा जब हमारे माथे पे तिलक, त्रिपुंड या फिर हमारे शक्ति स्वरूप बिंदी लगा के जाते थे, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा। लेकिन माताओं के वजह से, जो हमारे देश की माताएं हैं, प्राउड माताएं हैं, अपने हस्बैंड को के लिए वो अपने माथा सजाती हैं और वो पीछे नहीं हटी। थैंक्स टू ऑल ऑफ दोस माताएं। शक्ति तिलक तो अब आज भी हम लोग हमारे माथे पे सजाते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू वैष्णव तिलक और त्रिपुंड शिव तिलक, ये पीछे रह गया है। एंड बुलिंग और हरासमेंट ऐसे ही किया गया होगा जैसे हम दीपावली और होली को लेके हमको सुनने को मिलता है। फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन नाउ। हमारे पूरे सनातनियों को, जो भी सोए सनातनी हैं, उनको जगाना है, उनको बहुत प्राउड सनातनी बनाना है। लेट्स फ्लॉन्ट आवर तिलक, लेट्स पोज आवर तिलक। हर एक जगह पे हम किसी को देखते हैं तो वो लोग फ्लॉन्ट करे, पोज करे, फैशन में लेके आइए अपने तिलक और त्रिपुंड को। हर कोई जब भी सनातन के बारे में बात करता है उनका माथा हमेशा इतना सोना सोना लगता है। ना कोई वैष्णव तिलक होता है, ना कोई त्रिपुंड होता है। आई फील ये होना चाहिए। जब से मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ तब से मैं जो वैष्णव तिलक लगा रही हूँ, मैंने लोगों से बहुत सारे तरीके के तर्क सुने हैं। जो स्वयं सोए हुए हिंदू हैं उनसे तर्क सुने मैंने, इतने सारे कमेंट सुने हैं। आपको भी पता होना चाहिए। आपको इनफैक्ट मेजॉरिटी लोगों को पता भी नहीं होगा कि लोग कैसे बात करते हैं। आप अपने माथा सजाइए। एंड फेलियर इज़ नॉट द ऑप्शन। अभी हम लोगों को तिलक को फ्लॉन्ट करना चाहिए। एंड हमारे तिलक को बहुत
दूर तक जाना चाहिए, लाइक बोलते हैं ना, लाइक बहुत दूर तक ये बात जाएगी, वैसे हमको लेके जाना चाहिए। हमें पूरे दुनिया पे एक अलग मार्क रखना है सनातनियों को। लेट्स स्टार्ट रिलेशनशिप विद तिलक। हमने जो रिश्ता ख़त्म किया है तिलक के साथ, उसको हमें बिल्ड करना है। जैसे हम तिलक के साथ हमारा रिश्ता बिल्ड करेंगे, ऐसे ही हमारे भगवान के साथ रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सोया हुआ हिंदू अपने आप कब जाग जाएगा, कब बहुत प्राउड हिंदू बन जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एकदम वीर्य रस सनातनी वो बन जाएगा, एकदम लाइक फिजिकली टू द हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन वो अपने आप उसका जुड़ जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एंड बहुत सारे लोग आजकल में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये शिव है। राम कृष्ण शिव में हमको लाइक डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें डिवाइड नहीं होना है। जैसे कि अभी जेनजी को देख के भी लगता है, लाइक फ्यूचर के जितने भी बच्चे हैं उनको देख के, मतलब फॉरेन कंट्री के बच्चों को देख के लगता है यार इनको लड़का और लड़की में डिफरेंस नहीं पता है, लाइक फ्यूचर में वो लोग क्या ही समझेंगे। मैं इंकरेज करना चाहूँगी सबको कि हमें सनातन के बारे में अपनी यंगर जनरेशन को सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। राम कृष्ण और शिव के बीच में लाइक डिवाइड एंड रूल जो ये लोग करते हैं, ये उनको सक्सेस होने नहीं देना चाहिए। एंड उनको रियल सनातनी एकजुट रहेंगे तो एक मुट्ठी में रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे। ये बात आप लोग समझ जाना चाहिए। एंड जितना हम लोग तिलक अपने माथे पे सजाएंगे, उतना ज़्यादा लोगों को एक तरीके से फील होगा। जो अभी हमने दीपावली और होली हम जो सेलिब्रेट करके उनको फील करवाते हैं ना, ये तिलक जितना हमारे माथे पे सुशोभित होगा, उतना वो फील होंगे। आप समझ चुके हैं मैं क्या कह रही हूँ। सो करते हैं ना, हमारे सनातनी तिलक को फ्लॉन्ट और फैशन में लेके आते हैं और बहुत दूर तक इसको लेके जाएंगे। इतना दूर तक जाएंगे कि हम स्वयं हमारे भगवान के साथ जुड़ना है। इतना दूर तक तो मुझे तो जाना है। आप बताइए, आप मुझे बताइए, क्या आप तैयार हैं अपने सनातनी भगवान के साथ इतना दूर तक जाने के लिए कि वो आप स्वयं अपने भगवान के साथ रहना शुरू कर दे, उनके लोक में। हरि बोल कहना पड़ेगा इस बात के लिए। हरि बोल। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। हरे कृष्णा। रीडिंग नंबर 1 आप लोगों के लिए रीडिंग शुरू होता है। द साइकिक मैसेज, द स्टार्ट ऑफ दिस रीडिंग में मैसेजेस कुछ ऐसे है कि आप इन द स्टार्ट ऑफ योर लाइफ और सम प्लेस इन योर लव लाइफ के अंदर इमोशंस जो थे कि आप आग के साथ खेल रहे थे, ओके। एंड जो लव भी आपने करना ऐसे व्यक्ति विशेष से किया कि वो पहले से ही कहीं कमिटेड थे, ठीक है, या फिर आप किसी इन्वॉल्व्ड पर्सन से इन्वॉल्व हो गए जो कि पहले से ही कहीं इन्वॉल्व थे। एंड ये एनर्जी जो था एंड वहाँ पे जिसको दर्द हुआ बिकॉज ऑफ द इमोशनल, आप वहाँ पे आके उनका पहले ही जो लव रिलेशनशिप था उसको ख़राब कर रहे थे, वहाँ से कार्मिक डेथ स्टार्ट हुआ है। एंड शी इज़ लाइक दैट लेडी। जब आप दोनों का रिलेशनशिप देखी, या जेंटलमैन मेल और फीमेल जो हर्ट हुए थे, उन्होंने जब आपको देखा, दे वर लाइक आप अपने दिल की बात सुनो ना, क्यों एक दूसरे जो इमोशंस वाया आप यहाँ पे आए हो, आपको अपनी दिल की बात सुननी चाहिए। दैट्स व्हाट दे अंडरस्टूड पॉजिटिव टर्म्स में। एंड दे वर सेइंग आप इन्वेस्ट कीजिए ऐसी जगह पे, बिकॉज यहाँ पे लाइट भी फ्लिकर हो रहा है, किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है यहाँ पे। वो यही कह रहे हैं कि आप वहाँ इन्वेस्ट करो। एंड आप ऐसे जगह इन्वेस्ट करो जहाँ पे आपको अटेंशन आराम से मिल रहा हो। आप ऐसे जगह क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ की ये व्यक्ति विशेष आपसे काम करवा के आपसे अटेंशन लेता है। ये व्यक्ति विशेष आपको अटेंशन भी नहीं देता, लेकिन आप आसपास मंडराते हो। आप लाइक सिंगल नहीं रहना चाहते क्या, इसलिए रिलेशनशिप में आए? दैट्स व्हाट दैट जो पर्सन हर्ट हुआ है वो ऐसे पूछ रहे थे।
राइट नाउ आप एक नया सर्कल शुरू मतलब टाइम ऑफ साइकिल शुरू कर रहे हो या नया चीज़ में जा भी रहे हो, तो आपको ये कहा जा रहा है कि वक्त लीजिए एंड समय लीजिए और इस समय को समझिए कि ये समय कहाँ से शुरू होगा और कहाँ जाके ख़त्म होगा। एंड जो वक्त है जो आपको कहाँ पे हीलिंग देगा। मेरा यहाँ पे लाइट फ्लिकर हो रहा है, बहुत फ्लिकर हो रहा है आपके रीडिंग के अंदर। द एनर्जी ऑफ डिटैच भी आया है। ऐसे पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष से प्लीज़ आपको डिटैच होना चाहिए। एंड आप लाइक सर्टन समवन ऑफ योर एक्स को देखते हुए, एंड वी हैव शार्क हियर, वाओ, ओके शार्क, ओके, एक सर्टन समवन ऑफ योर एक्स को लेके आप ये सवाल पूछ रहे हो, क्या वो व्यक्ति विशेष मुझे बैलेंस करने में हेल्प करेंगे। कोई और आपको क्यों बैलेंस करेगा, आपको खुद को अपने आप को बैलेंस करना होगा, आपको डिटैच करना होगा। ये व्यक्ति विशेष जो जिसके साथ आप इन्वॉल्व हुए थे या इन्वॉल्व हो, या आई डोंट नो, जो पहले से ही कहीं और कमिटेड है, ऐसे के साथ मत रहो। दैट्स द एनर्जी। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आपका वॉइस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मे बी आप ऐसे जगह पे हो जहाँ पे आवाज़ से ज़्यादा काम किया जाता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल वॉइस जॉकी हो सकते हैं, या फिर रेडियो जॉकी हो सकते हो, या एंकरिंग, या न्यूज़ रिपोर्टर, और लाइक लॉ एंड ऑर्डर के अंदर लाइक ए लॉयर और समथिंग लाइक दैट। ऐसे वॉइस ज़्यादा आ रहा है जहाँ पे आपका वॉइस ज़्यादा मैटर करता है। आपको ये बोला जा रहा है कि प्लीज़ अपना इम्पोर्टेंस समझो। एंड इट्स लाइक आप बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति हो। जहाँ ऐसे भी मतलब बातचीत होती है ना, अगर आप खूबसूरत हो तो बदसूरत लोगों के साथ डेट मत करो, क्योंकि जब आप बदसूरत के साथ डेट करते हो तो बदसूरत भी आपको बदसूरत बना देता है। यस, दैट्स वाई आप क्वीन से डायरेक्ट 2 ऑफ वॉन्ड्स में पहुंच गए। एंड नेक्स्ट इज किंग एंड द चैरियट। आप सच में बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हो। आपको अपनी खूबसूरती समझनी चाहिए, आपको अपनी खूबसूरती समझनी चाहिए, अपनी लेवल समझना चाहिए। अपने से नीचे वाले व्यक्ति विशेष के साथ कोई रिश्ता मत रखो। आप वहाँ से कार्मिक डेट क्रिएट कर रहे हो अपने लिए। एंड इट्स लाइक वो जिसके साथ भी आप लाइक आप अगर उसके साथ इन्वॉल्व भी हो रहे हो तो ही इज़ लाइक ए वैल्कनो। आपको आपकी ज़िंदगी के अंदर गंदा धुआं ही देगा, सब गंदगी रखेगा। And yet again we have here, I think you are a big devotee of Lord Shri Vishnu, of any avatar of Krishna, can be Krishna, Ram, ऐसे आप devotee हो। and यहाँ पे एक बात clear आया है कि I think Shiv, Lord Shiva is also coming very strong. We have Shark here, इसलिए हम Lord Shri Vishnu ही कहेंगे, because हमारे भगवद गीता में कहा गया है कि Shark is also a रूप of Lord Shri Hari Vishnu. So yeah, and yet again it's like energy of बहुत सारे बातें यहाँ पे ये भी है कि आपको अपना इम्पोर्टेंस समझना चाहिए एंड अपने आप को लाइक आगे बढ़ाने के लिए रास्ता देखना चाहिए। इट्स लाइक येट अगेन एंडिंग विद चैरियट। इट्स लाइक आपको तो सीधी तौर पे एक ही बात कहा जाएगा कि आप अपना रास्ता चुनो। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आप लाइक एक वो पानी के अंदर आप एक ऐसे शार्क हो जो रूल करता है एरिया। ब्यूटी के अंदर एक ऐसे चीज़ हो, मे बी कैन बी लाइक देयर आर 10 अदर मोर ब्यूटीफुल पीपल इन ए रूम, लेकिन आपका ब्यूटी ज़्यादा बात करेगा। वहाँ पे बहुत सारे शार्क होंगे इन द वाटर, लेकिन आपका शार्कनेस ज़्यादा शार्क रहेगा। मे बी वहाँ पे बहुत ज़्यादा घोड़े होंगे इन द चैरियट, बट आपका घोड़ा ज़्यादा बात करेगा। सो आप इतने स्ट्रॉन्ग हो तो अपने वॉइस को आप ऐसे देखो क्यों इसके साथ हो ना, तो आप ना फ्रीली आप उड़ पाओगे। ये भी वो जो जिसको आपने हर्ट किया वो व्यक्ति भी क्लियरली देख सकता था आपके अंदर। तो आपको यही बोला जा रहा है कि ऐसे कहीं पे भी हो तो प्लीज़ मत करो। एंड लाइक यही कार्मिक डेट है। आपको अपना इम्पोर्टेंस समझना होगा, उस पर्टिकुलर चीज़ को छोड़ के जाना ही होगा, उस व्यक्ति विशेष को छोड़ के आपको जाना ही होगा। यू नीड टू मूव एंड बी ब्रूटल, क्योंकि आप
आपके पास कुछ है तो लोग आके उससे चुराना चाहेंगे। अगर कोई चुराने आता है तो ब्रूटली उस व्यक्ति विशेष को बताना पड़ता है कि दूर रहो मेरे चीज़ से। तो आपकी खूबसूरती है इन द वॉइस, आपकी खूबसूरती है इन द स्किन, और आपकी खूबसूरती है गेट थिंग्स डन, या आपकी खूबसूरती है कि आप रूम के अंदर सिर्फ आपका एनर्जी है। आपकी खूबसूरती कहीं से भी आती हो, आप उसको नोट डाउन करो, उसी के साथ रहिए एंड वहीं से आगे बढ़िए। वही चीज़ आपको ग्लो होने देगा। एंड आपका जो लव मैटर में भी है तो आपकी बातचीत ही सामने वाले व्यक्ति विशेष को लाइक ऑ कर सकती है। आपकी स्किन ब्यूटी इम्पॉर्टेंट है तो आपका स्किन ब्यूटी ही सामने वाले व्यक्ति विशेष को ऑ कर सकती है। ओके, आई वॉज वर्किंग ऑन ए वीडियो। उस वीडियो के अंदर ऑब्वियसली आई एम गोना टेक ऐश्वर्या राय का नाम लूँगी मैं उस वीडियो में एंड टेकिंग हर एन एग्जाम्पल। सो एक और एग्जाम्पल कृष्णा आपको देने के लिए कह रहे हैं कि ऐश्वर्या राय इज़ ए वेरी गॉर्जियस लेडी, लेकिन उनका नाम कभी भी इन चीज़ों से नहीं आता कि वो किसी और के व्यक्ति को ले लिया है और लाइक किसी और का रिश्ता तोड़ी। शी इज़ ब्यूटिफुल विद द ब्रेन, शी इज़ दैट काइंड ऑफ गॉर्जियस ब्यूटी फ्रॉम इंडिया। सो वो जानती है कि उनको क्या करना है। मे दे कैन बी अदर लेडीज़ जो उनकी ब्यूटी को देख के ये बोले कि तुम अगर यहाँ पे आई हो तो हमारा बहुत कुछ छीन सकती है, बट दे आर नॉट मैनी लेडीज़ बोलती है कि तुम छीनने आई हो। दैन ऐसे ज़्यादा बातचीत आपको सुनने को नहीं मिलता। दैट इज़ वॉट आपको करना चाहिए। ओके, आप एक ऐसी गॉर्जियसनेस हो जहाँ पे आपकी चीज़ें बात करती है, लेकिन आप वहाँ पे दूसरों को हर्ट मत करो, दूसरे को चीज़ें मत लो। जब दूसरों का है तो लेट दैट व्यक्ति विशेष नो यू ऑलरेडी मैरिड सर, ओके, और ऑलरेडी मैरिड मैडम। ओके, आपका खुश वाला ज़िंदगी है तो आप कहीं और इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो? इमोशनली अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करोगे तो यू विल बी हर्ट। उनको डिटैच होने के बारे में कहो एंड दैट इज़ द जजमेंट यहाँ पे आपके लिए आएगा। इसी के वजह से आपके कार्मिक लव लाइफ में कार्मिक डेथ्स हो रहे हैं, इसलिए चीज़ें बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग में जाती हैं। ये एनर्जी यहाँ पे ऐसे ही आ रहा है। सो आपके लिए यही कहा जाएगा कि अब बहुत स्ट्रॉन्ग हो, अब यू आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। चैरियट एंड द स्टार के साथ एंड हो रहा है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, यू आर द स्टार इन द रूम। लाइक आप कार्तिक भगवान हो। लाइक भगवान के बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन जब कार्तिक भगवान का बात आता है तो स्टार इज़ बॉर्न, ही इज़ द वन जो पैदा होते ही नक्षत्र बदल गए थे। ही वॉज दैट काइंड ऑफ स्टार। आप कार्तिकेय टाइप एनर्जी से है तो आप डेफिनेटली टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड कार्तिकेय ऑल्सो वाइल यू डू एनीथिंग। और साउथ में जब जा रहे हो तो टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड जो आपको हेल्प करेगा। कार्तिकेय भगवान भी, उनकी जो अर्धांगिनी है, वन ऑफ द अर्धांगिनी है, उनका नाम है देवसेनी। यानी कि वो जो सेना है जब वो थक जाती है तो वो उनको प्रोत्साहित करती है कि आप थके ना, आप आगे बढ़िए। लाइक चैरियट में थको मत आगे बढ़ो का प्रोत्साहन वो देती है, ऐसे ब्लेसिंग देती है। कार्तिकेय लॉर्ड इज़ ए आर्मी चीफ एंड उनकी वाइफ हेल्प करती हैं कि आर्मी को प्रोत्साहन देना एंड बहुत सारी चीज़ें। सो यहाँ पे कार्तिकेय लॉर्ड भी डेफिनेटली दिखते हैं विद स्टार एनर्जी ऑल्सो। गेट हिज ब्लेसिंग्स ऑल्सो बिकॉज ही इज़ अ फायरी एनर्जी, गॉर्जियस फायरी एनर्जी। आप बहुत ही आप हाई लेवल ऑफ पर्सनालिटी हो, तो अपने से नीचे व्यक्ति से शादी नहीं करना, अपने से नीचे व्यक्ति से बात नहीं करना, अपने से नीचे व्यक्ति से दोस्ती नहीं करना, उनको दूर रखना। दैट इज़ द रीडिंग आपके लिए। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं रीडिंग में भूल जाती हूँ बीच में बोलना, लेकिन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। भगवद गीता से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आया है। चैप्टर 7 से है, 4th श्लोक आपके लिए आया है। चैप्टर 7 से 4th श्लोक आपके लिए आया है और ये कहता है, हिंदी में अनुवाद। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब मिलकर मेरी 8 पृथक भौतिक
शक्तियाँ हैं। अब जब भी अपने लाइफ में लव रिलेशनशिप में भी कहीं पे भी अटकते हैं तो आप प्लीज़ इस श्लोक पे आएगा, मेडिटेट कीजिएगा, कृष्णा से जवाब पूछेगा, आपको जवाब मिलेगा, रास्ता भी मिलेगा। ठीक है, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। एंड इट ऑल्सो कृष्णा राइट नाउ साइकिकली मुझे बताया कि आप जब ये रीडिंग देख रहे हो, दिस पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष इज़ नॉट सनातनी एंड दे मे हैव सम इश्यूज़। वो आपके ऊपर है कि यहाँ से आप कैसे चीज़ें लेके जाते हैं। नया वीडियो अपलोड हो चुका है हमारे चैनल कटारिया चार्म 333 पे। वहाँ पे हम डेफिनेटली जो नया वीडियो अपलोड किया है वो टॉपिक था अबाउट कैसे आप जनरेशनल कर्स ब्रेक कर सकते हैं एंड अपने आप को कैसे पर्टिकुलर सिचुएशन से बचा के रख सकते हैं। एवरी स्पिरिचुअल नॉलेज अबाउट दिस नेगेटिव एनर्जीज से कैसे बचे। आप ज़रूर जाइएगा, वीडियो देखिएगा। वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, आप ज़रूर क्लिक कीजिएगा, देखिएगा, प्यार दिखाइएगा। थैंक यू सो मच। एंड मैं ये रीडिंग करते करते जो भी एनर्जीज कैच किया है, आप अपने दोस्तों के साथ भी रीडिंग देख रहे हैं एंड वाया सेइंग ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स आई हैव कैच द राइट एनर्जीज। मैं जानती हूँ मैंने किया है। जो सनातनी है वीडियो को लाइक करो, वीडियो देखिए। आप तो ब्लेसिंग्स लो लॉर्ड भगवान का, श्री विष्णु का एंड कृष्णा का डेफिनेटली लीजिए। हम सनातनी, बी प्राउड टू बी ए सनातनी। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा रीडिंग नंबर 2 आप लोगों का बहुत स्वागत है। यहाँ पे एनर्जी, आप पहले जब इस रिलेशनशिप में गए आप पहले से ही बहुत कुछ जानते थे एंड यहाँ पे ये डेफिनेटली लगता है कि फॉर एन एग्जांपल इट वाज अ लॉन्ग टर्म लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। आपको बहुत सारी चीज़ों पे काम करना पड़ा इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन फिर भी आप इसके अंदर देख रहे थे कि सॉरी कृष्ण 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 माफ करो। आप इसके अंदर देख रहे थे कि इसके अंदर से कुछ चीज़ें डेफिनेटली निकलेगा। इट डेफिनेटली लुक्स लाइक कि रिलेशनशिप ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है, ऐसे भी डेफिनेटली यहाँ पे एनर्जीज आ रहा है। एंड मैं सही हूँ तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में यस लिखिएगा एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड आपने एक दूसरे के साथ मटेरियल वेल्थ डेफिनेटली एक्सचेंज किया है इस रिलेशनशिप में। आपने उनका रिसोर्सेस अच्छा यूज़ किया है, इन्होंने आपका रिसोर्सेस अच्छा यूज़ किया है। एंड यहाँ पे शुरुआत कैजुअल रिलेशनशिप से चीज़ें शुरू हुई थी एंड आपका सिमिलर हॉबी एंड इंटरेस्ट डेफिनेटली था एंड आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छा से प्रेफर किया कि दिस व्यक्ति विशेष इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। यहाँ पे अगर आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो कि वेदर दिस सर्टन समवन मुझे अपना बनाने के लिए सोच रहे हैं, तो द आंसर इज़ शायद, कैन बी, राइट नाउ जो आप इस रिलेशनशिप में देख रहे हो, क्या वो मोमेंटरी अराइव करेगा आपके लिए? तो आंसर यही है कि देखिए भाई, आपके पास अभी तो बहुत अच्छे स्किल्स एंड टैलेंट है, आपका पावर ऑफ माइंड बहुत अच्छा है। राइट नाउ यू आर क्वाइट वेरी पेशेंट चीज़ों को देखते हुए। आपके लाइफ में आपको भगवान जी ने अच्छा ब्लेसिंग दिया है कि नेवर गिव अप एंड कंटिन्यू विद द फ्लो। जैसे कि आपने इस रिलेशनशिप में ये देखा कि शुरुआत में ही आपको पता था कि क्या चीज़ें होंगी एंड दिस पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष ऑल्सो नो कि रिलेशनशिप शुरू होगा तो ये प्रोस एंड कॉन्स है, आप दोनों को पता था। लेकिन आप जो हो ज़्यादा अच्छे सिचुएशन में हो दैन योर पार्टनर, लेकिन आपका पार्टनर आपके साथ मिल के इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करके वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है। आपने इनफैक्ट अपने से लो लेवल व्यक्ति से रिलेशनशिप बनाया है, लेकिन आपका पार्टनर ने एक्चुअली अपने से बड़े लेवल ऑफ व्यक्ति विशेष से पार्टनर बनाया है। सो ये आपके तरफ से गलती है।
दैट्स वाई आपको इमोशनली पेन, इमोशनली थॉट प्रोसेस इस तरीके से आता है। आपने खुद ने कर्मा अपने यहाँ पे लेके आए हो। दैट इज़ अ कार्मिक सिचुएशन इज़ दैट कि आपने अपने से नीचे वाले व्यक्ति विशेष से शादी की है, लेकिन आपका जो व्यक्ति है जिनसे आपका प्यार लव स्टोरी चल रहा है वो तो खुश है अपने लव रिलेशनशिप में। बस आपको अगर इस लव रिलेशनशिप में इशू नहीं है तो रिलेशनशिप चल जाएगा। अदर देन दैट आप ये सोच रहे हो कि मैंने अपने से कम व्यक्ति से किया है एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, तो फिर प्रॉब्लम है। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन कंटिन्यू एंड वो अपने तरफ से लॉयल रहेंगे बिकॉज लवर कार्ड आया है। लवर कहता है कि आई एम नॉट डिसलॉयल, वो अपने तरफ से लॉयल है। बट आपके दिमाग में दे आर सम काइंड ऑफ डर किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेते हुए। सिर्फ आप उस चीज़ में अगर आप जीत देख सकते हैं कि मेरा पार्टनर मुझसे लॉयल है और ये रिलेशनशिप बहुत लंबा चलेगा। इनफैक्ट ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि रिलेशनशिप में मेरा पार्टनर लॉयल है मुझसे एंड ये रिलेशनशिप बहुत लंबा चलेगा। रिलेशनशिप एंड डाउन में यहीं पे आ जाता है कि मेरा पार्टनर मुझसे लॉयल है या नहीं है, राइट। सो आपका पार्टनर तो लॉयल है, इस बात से आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। इफ़ यू कंटिन्यू दैट्स गुड फॉर यू। अदर देन दैट कार्मिक सिचुएशन वहीं से आता है कि आपने अपने से लो लेवल व्यक्ति विशेष से शादी की। स्टेटस में आपने बहुत सारी चीज़ें नोट डाउन किया है, ऐसा नहीं कि आपने नोट डाउन नहीं किया, आपने बहुत सारी चीज़ें नोट डाउन किया है कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष से अगर मेरी शादी होती है तो दिस विल बी द आउटकम एंड दैट विल बी द आउटकम। बहुत अच्छी तरह से सोच समझ के ही आपने कदम उठाया है, ओके। एंड बहुत सारे चीज़ों को आपने लेट गो भी किया है। एंड दिस सर्टन समवन से आप जब बातचीत कर रहे थे स्टार्ट ऑफ द सिचुएशन में, आप पहले से ही एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस बना के गए थे इस रिलेशनशिप के अंदर। यहाँ पे लॉयल्टी डेफिनेटली दिखता है, हाई लेवल ऑफ लॉयल्टी दिखता है, नॉट लो लेवल ऑफ लॉयल्टी। आपके पार्टनर की तरफ से बहुत हाई लेवल ऑफ लॉयल्टी दिखता है। आप बहुत ही ईजीली वो आपको देखते हैं, वो बहुत ईजीली आपको इम्पोर्टेंट बोलते हैं। उनको प्रॉब्लम नहीं होता ये कहने के लिए ओ शी इज़ इम्पोर्टेंट। ऐसे बोलने में प्रॉब्लम नहीं है उनको, वो डायरेक्ट बोल देते हैं आई शी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। वेरी भी लगाते हैं, इम्पोर्टेंट भी बोलते हैं। वो बहुत नोटिसेबल होता है, लोग जब आप दोनों को देखते हैं तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिसेबल होता है कि वो डायरेक्ट बता दें कि आप बहुत इम्पोर्टेंट है। आप दोनों का सिमिलर हॉबीज़ है, इंटरेस्ट है, आप दोनों एक दूसरे के कंपनी को एंजॉय करते हैं। आपने एक्चुअल रिलेशनशिप स्टार्ट जैसे हुआ था लिटिल कैजुअल रिलेशनशिप से, आपको लगा कि इसमें थोड़ा पोटेंशियल है, कैन बी इससे भी ज़्यादा हो सकता है, एंड होते होते बहुत कुछ हो गया। there was little issues in the relationship but still relationship continue हुआ, and because of the help of the similar hobbies and interest relationship continue होते रहा। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हो, एक दूसरे की कंपनी बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हो, एंड आपका पार्टनर आपको वो चीज़ ज़रूर देता है जो आपको चाहिए। एंड आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ का मतलब चीज़ चाहिए एंड आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो कि वो कब अराइव होगा, तो आपका पार्टनर हेल्प करता है कि वो चीज़ आपको मिल जाए, वो चीज़ अराइव हो जाए। सो कार्मिक इश्यूज जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग वहीं से आ सकता है कि ओ आई एम बेटर देन यू। अगर ये शब्द अगर आप रिलेशनशिप में लेके आए तो वहाँ से ही प्रॉब्लम हो सकता है। अदर देन दैट रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट आप अपने इमोशन ऑफ लाइक आई एम बेटर देन यू इस बात को भूल जाओ। आपका पार्टनर लिटरली इम्पोर्टेंस देता है दूसरों लोगों के सामने कि दिस पर्टिकुलर व्यक्ति इज़ इम्पोर्टेंट। अब आपके सामने बात ना करें लेकिन आपके पीठ के पीछे बात करते हैं कि मैं जिनके साथ हूँ वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड
यहाँ पे सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग यहीं से आ सकती है कि बस आप अपने तरफ से मत बोलो, अपने तरफ से अपना डार्क फियर रिलेशनशिप में मत बताओ। वो जस्ट वो एक फियर है, डर है आपका, लेकिन आपके रिलेशनशिप में ऐसा कुछ नहीं है। सो मिसअंडरस्टैंडिंग वहीं से आ सकती है। जस्ट वो मिसअंडरस्टैंडिंग को बोलो दफ़ा हो जाओ, मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, मेरा हस्बैंड या वाइफ के साथ मेरी चीज़ अच्छी चल रही है, मेरी वाइफ मेरी तारीफ़ करती है लोगों के सामने, हम दोनों खुश हैं, हम दोनों के बीच में प्यार है। एंड जो भी थॉट्स बार बार नेगेटिव एनर्जी सबको बोलता भी है तो उसको बोलो थप्पड़ मार दूंगा मैं या मार दूंगी मैं, मुझसे बात मत करो। दैट कैन ओनली हेल्प योर रिलेशनशिप। और जो भी डर फियर है, आप भगवत गीता पढ़ो, देखो भगवत गीता बहुत अच्छा है, भगवान ने हमको दिया है, सीधा ऐसे खोलना चाहिए। एंड आपके लिए अभी श्लोक आ चुका है, इट्स डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन। मैंने सिर्फ बुक खोला है आपको बताने के लिए, या सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन। कृष्णा सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं डार्केस्ट फियर से कैसे बाहर आना। ये देयर इज़ नो श्लोका। नाउ लेट्स फाइंड आउट द श्लोका। दैट इज़ श्लोका। यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन है भाई आपके लिए। मैं क्या बताऊँ, हे कृष्णा यू आर अमेजिंग। देखा कृष्ण कितना अच्छा से बात करते हैं हम सब से। सो जब भी आपको प्रॉब्लम है, कहीं पे भी रुक रहे हो, ऐसा भगवत गीता खोलो, देयर इज़ अ श्लोका 9th चैप्टर से 11th श्लोक आपके लिए आया। और ये श्लोक कहता है, रीडिंग 2 हिंदी में अनुवाद। हे कुंती पुत्र, युग के अंत में समस्त भौतिक अभिव्यक्ति मेरे प्रकृति में प्रवेश कर जाती है और दूसरे युग के आरंभ में अपने शक्ति से मैं उन्हें पुनः उत्पन्न करता हूँ। एंड कृष्णा आपसे जब भी बात करते हैं ऐसे ही बात करते हैं ना, इवन आई एम लाइक ओ कृष्णा आई लव यू सो मच। जब ऐसे कुछ होता है मैं खुद जब कृष्णा जब मुझसे बात करते हैं ना, आई एम गेट शॉक्ड। शायद आप में से लोग शॉक हुए नहीं हुए, आई डोंट नो, बट आपके रीडिंग के अंदर ये देख के लाइक कृष्णा वांट टू एक्सप्लेन लॉट ऑफ थिंग्स टू मी। इधर देख के कृष्णा यू लव्स मी सो मच, कृष्णा यू लव मी सो मच। एक्चुअली ये बोलना चाहिए आपको। एंड देयर इज अ श्लोका। हमें फॉर मी व्हाट आई विल डू इज़ लाइक, ऐसा कुछ श्लोक जब कृष्णा मुझसे बात करते हैं, आई एम लाइक ये श्लोक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एंड इस श्लोक के ऊपर मैं तगड़ा मेडिटेट करती हूँ एंड आई आस्क कृष्णा आंसर दो, मुझे जवाब दो। ओके, डार्केस्ट फियर इश्यू है तो मुझे ये वाला चीज़ में डर है, मुझे जवाब दो। एंड अबाउट ऑल द थिंग्स कृष्णा इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंटली चीज़ों में जवाब देंगे आपको, बिकॉज ही इज़ अमेजिंग गॉड हैड। एंड वो आपको जवाब देंगे। दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। इस श्लोक पे मेडिटेट करना है कृष्णा से कंटिन्यूअसली। जब आप पूछते जाना, कृष्णा आपको जवाब देते हैं। नया वीडियो अपलोड हो चुका है हमारे चैनल कटारिया चार्म 333 पे। वहाँ पे हम डेफिनेटली जो नया वीडियो अपलोड किया है वो टॉपिक था अबाउट कैसे आप जनरेशनल कर्स ब्रेक कर सकते हैं एंड अपने आप को कैसे पर्टिकुलर सिचुएशन से बचा के रख सकते हैं। एवरी स्पिरिचुअल नॉलेज अबाउट दिस नेगेटिव एनर्जीज से कैसे बचे। आप ज़रूर जाइएगा, वीडियो देखिएगा। वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, आप ज़रूर क्लिक कीजिएगा, देखिएगा, प्यार दिखाइएगा। थैंक यू सो मच। एंड जस्ट लाइक कृष्णा का यहाँ प्रेजेंस है, इस रीडिंग में प्रेजेंस है। आई एम ब्लेस्ड कि मैं कृष्णा की डिवोटी हूँ। यू शुड बी ऑल्सो वेरी हैप्पी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा। रीडिंग नंबर 3 आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। वैसे कहा जाए तो आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा शुरू हुआ है। कार्मिक इशू वहाँ से आया है कि एक पार्टनर को लगता है कि रिलेशनशिप में सिर्फ वो ही इम्पॉर्टेंट है, दूसरे पार्टनर का लाइफ, दूसरे पार्टनर का इमोशंस, दूसरे पार्टनर का पे अटेंशन उन पे करना वो इम्पॉर्टेंट उनको नहीं लगता है। इट कैन बी मेल और फीमेल, मैं यहाँ पे बता नहीं पाऊँगी बिकॉज यहाँ पे जो एनर्जीज हैं, आप अपने तरफ से इस रिलेशनशिप को, इस व्यक्ति से जिससे आपने प्यार किया, इनको अपनी पूरी दुनिया मान लिया, इनको अपना सूरज मान लिया, इनको अपना सब कुछ मान लिया। और अब ऐसे रिलेशनशिप में लगता है कि यार रिलेशनशिप के अंदर सिर्फ आपने ही अपने तरफ से प्यार दिया है, बट जब आपको लगा कि आपके पार्टनर की तरफ से प्यार आना चाहिए, आपने ये
किया कि वो सारे इमोशंस, जो सारे बातों को आपने साइड में कर दिया. इट डेफिनेटली गिव्स मी ए फीमेल एनर्जी जो प्यार में अंधा हो जाती है एंड लाइक दे जस्ट फॉरगेट अबाउट. करती रहती हैं, अपना काम करती रहती है, घर में भी काम करती रहती है, बाहर भी काम करती रहती है, एंड लाइक पूरे टाइम में उनको पता ही नहीं होता कि पार्टनर इज बीइंग पार्टनर. मेल भी ऐसे ही होते हैं. 90% ऑफ द टाइम वो घर से बाहर होते हैं एंड वो अपने तरफ से काम करते रहते हैं, एंड इन दी एंड जब फीमेल इज़ नॉट द वन जो पूरी अपने तरफ से रिश्ता रख रही हैं, इन दी एंड दे ऑल्सो फील वेरी हर्टफुल. सो मेल और फीमेल में किसके तरफ ऐसे बोलूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा. सो यहाँ पे क्लियरली मुझे ये भी नहीं बताया जा रहा कि वेदर इट्स लाइक ओनली फीमेल एनर्जी और मेल एनर्जी, बिकॉज कार्ड्स आर ऑल्सो अलग आए हैं. ओके, सो इट डेफिनेटली लुक्स लाइक जो व्यक्ति विशेष आप जो हो इस रिलेशनशिप में जो हो, आपको बहुत प्रूव करना पड़ा अपने तरफ से, बहुत ज़्यादा प्रूव करना पड़ा कि आई एम इन लव विद यू, आई एम दिस एंड दैट. बहुत प्रूव करना पड़ा. इनफैक्ट दैट इज़ द वेरी रीज़न आपका हाजमा भी इशू में है. सोलर प्लेक्स चक्रा है, आपका हाजमा इशू है. इट्स अ राम एनर्जी कार्ड. ओके, एंड इट्स अ सोलर प्लेक्स चक्रा, स्टमक पे आता है और वो राम है. वो मतलब मूल मंत्र राम है एंड उसको मणिपुर चक्र कहते हैं. यस. सो आपका पार्टनर जो है उनको पीस लगता है जब वो अकेले रहते हैं. अकेलापन उनको पसंद है. उनको नहीं लगता कि रिलेशनशिप में दो लोग होते हैं, पर वो अकेले ही रहते हैं. लेकिन ये फिर भी रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चल गया जस्ट बिकॉज ऑफ यू. आप डेफिनेटली नहीं लगता कि आप कंप्लीटली अप्रिशिएटेड हो इस रिलेशनशिप के अंदर, एंड उनको डेफिनेटली नहीं लगा कि कभी भी कि रिलेशनशिप में अगर लव ऑफ भी है तो उनको नहीं लगा कि रिलेशनशिप में लव ऑफ है, बिकॉज आपने उनका ज़िंदगी बहुत इतना खूबसूरत और अच्छा करके रख दिया. जब रिलेशनशिप ऑफ था, लव ऑफ था, तो आपने अपने तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ से आई है कि अपने तरफ से उनको पूरी तरह से झंझोड़ नहीं दिया. इस व्यक्ति विशेष को कभी समझ में नहीं आएगा कि रिलेशनशिप में दो लोग होते हैं जब तक इनको झंझोड़ आप ना दो. यस, आपको झंझोड़ देना चाहिए था, वहाँ पे आपने लाइक नहीं किया. आपका पार्टनर, आप पूछ रहे हो कि क्या मेरा पार्टनर मेरे से अट्रैक्टेड है. आपको मेजरली उनका बिहेवियर एंड सब कुछ देख के लगता है नो आंसर लगता है. एंड लाइक उनका बिहेवियर भी देख के ऐसे लगता है कि नो है, एंड वो अकेला रहना ही पसंद करते हैं. तो इन सब को देख के मैं खुद भी क्या कहूँ आपको. सो आपको अपना अकॉम्प्लिशमेंट सेलिब्रेट करना चाहिए. दैट आपने अपने तरफ से दिया, अपने तरफ से ड्यूटी दिया. वेल इस जन्म में इफ़ यू आर कंटिन्यूइंग विद दिस सेम रिलेशनशिप टिल द एंड ऑफ टाइम्स, आप एटलीस्ट अपने तरफ से गुड कार्मा पॉइंट्स तो अपने पास रखे हो, दैट यू बीन लॉयल. डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में आप अपने तरफ से डिसलॉयल नहीं हो. सो कृष्णा विल ब्लेस यू ऑन दैट डिपार्टमेंट. बट अगर आप गुस्से में आके कुछ कर रहे हो तो येट अगेन आई एम नो वन टू, मैं कोई नहीं हूँ आपको कुछ कहने के लिए, वो आपका डिसीजन है. लेकिन आप अपने तरफ से कंप्लीट ब्लेसिंग्स लेके हो यहाँ पे. पावरफुली यू आर गाइडेड, पावरफुली यू आर ब्लेस्ड, पावरफुली यू आर लाइक लिमिटलेसली लॉर्ड इज ब्लेसिंग यू. ये एनिवर्सरी में आपको लगता है कि इट्स अ बिग माइलस्टोन हमने अचीव किया है, क्या मेरा पार्टनर मेरे साथ सेलिब्रेट करेगा. दे आर हैप्पी कि उन्होंने एक ब्यूटीफुल व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में है. आप डेफिनेटली चाहते थे कि सेम ऐसे ही व्यक्ति के साथ रहें जिसके साथ सेम वैल्यू एंड बिलीफ रहे. आप दोनों का वैल्यू एंड बिलीफ सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ में है कि आप दोनों एक ही पार्टनर के साथ एंड तक रहना चाहते हैं. ऐसा नहीं है कि आपका पार्टनर भी आपको चीट नहीं कर रहा है, ना आप भी अपने पार्टनर को चीट नहीं कर रहे हैं. आप भी चाहते थे कि एंड ऑफ टाइम में एक ही पतला व्यक्ति के साथ रहे, एंड आपका पार्टनर भी इज़ लाइक एक ही व्यक्ति के साथ एंड ऑफ टाइम रहे. बट आई नीड मोर क्लोजर, ऐसे कुछ है.
इमोशन ऑफ क्लोजर। बट स्टिल वो ये नेक्स्ट एनिवर्सरी जो आपका आने वाला है उस पे दे आर वेरी हैप्पी कि हम दोनों एनिवर्सरी एंटर कर रहे हैं, दैट वी बोथ गोना बी टुगेदर। दैट इज़ डेफिनेटली यहाँ पे दिखता है। आपका मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ से आया है कि आपने अपने तरफ से सब कुछ, इट्स नॉट मिसअंडरस्टैंडिंग, इस कांड में मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नज़र नहीं आ रहा है यार। यहाँ पे यही है कि आपने अपने तरफ से सब कुछ दिया, लेकिन आपका पार्टनर इस लाइक सिंगल ही खुश है रिलेशनशिप में होके भी। वहाँ पे आपने एक्चुअली इनको झंझोड़ दिया होता तो इनको समझ में आता कि बात क्या हो रहा है। सो दे फॉर देम दे थॉट दैट रिलेशनशिप इज़ अमेजिंग, इट्स वंडरफुल। या अगर ये फॉरेन कंट्री में रिलेशनशिप होता तो लड़की अब तक तो डिवोर्स दे चुकी होती, एंड ये व्यक्ति विशेष एंड तक यही सोचता रह जाता रिलेशनशिप ख़त्म हुआ तो कब ख़त्म हुआ। एंड दैट इज़ अ फैक्ट, लाइक कब ख़त्म हुआ, सब कुछ तो अच्छा जा रहा था, मैं वहाँ बैठ के अपना गेम खेल रहा था और सडन में आके इसने बोला डिवोर्स दूंगी, डिवोर्स हो गया एंड अभी मेरा रिलेशनशिप नहीं है फॉर द होल लाइफ। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये लड़की या लड़का ने मेरी अपने पूरी ज़िंदगी मुझे दे दी थी, मुझे अपना ज़िंदगी का सन बना लिया था, और अंत में जब वो पीछे मुड़ के देखती भी है रिलेशनशिप में, उसको ये लगता है कि वही अकेली आगे जा रही है और मैं यहाँ बैठ के वीडियो गेम खेल रहा हूँ। और या फॉर ये सिर्फ एग्जाम्पल था, दैट्स व्हाट हैपनिंग। अगर मेल भी हुए तो भी, मेल और फीमेल वाइस वर्सा। चलो देख लेते हैं भगवत गीता से आपके लिए क्या गाइडेंस में आता है। एंड द श्लोक आपके लिए गाइडेंस में आ रहा है वो ये है कि चैप्टर 9 से 3rd श्लोक आपके लिए गाइडेंस में आया है, और ये श्लोक कहता है, हिंदी में अनुवाद, हे शत्रुओं को जीतने वाले जो लोग इस भौतिक सेवा में निष्ठावान नहीं हैं वह मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए वह इस भौतिक संसार में जन्म और मृत्यु के चक्र में लौट आते हैं। इवन कृष्णा इज रिजेक्टिंग सर्टन समवन इस श्लोक के अंदर कि अगर तुम मुझसे लॉयल नहीं हो तो भाई तो बर्थ एंड रीबर्थ में फिर से वापस आओ। लाइक दैट काइंड ऑफ बिट्रेयल एनर्जी इवन कृष्णा सिंह, ये तो बिट्रेयल एनर्जी है। लव रिलेशनशिप में तो तुम्हें मुझे ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए। Yeah, automatically, like you need to satisfy my all the needs. That's Krishna is saying. If you are in love with me, my partner, like automatically मेरे सारे needs आपको satisfy करना चाहिए. That's so true. That's so true. I agree with you. I agree with you. Yeah, unfortunate people. Yeah, so true. Anyways, जो ये श्लोक आपको कहता है कि आप जब भी इस श्लोक के आसपास आइए, इस पे मेडिटेट कीजिए, आस्क आंसर टू कृष्ण, वो आपको रास्ता दिखाएंगे कि नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए। एंड डीपली एनर्जी, एंड कृष्णा सेज आई डीपली अंडरस्टैंड। नया वीडियो अपलोड हो चुका है हमारे चैनल कटारिया चार्म 333 पे। वहाँ पे हम डेफिनेटली जो नया वीडियो अपलोड किया है वो टॉपिक था अबाउट कैसे आप जनरेशनल कर्स ब्रेक कर सकते हैं एंड अपने आप को कैसे पर्टिकुलर सिचुएशन से बचा के रख सकते हैं। एवरी स्पिरिचुअल नॉलेज अबाउट दिस नेगेटिव एनर्जीज से कैसे बचे। आप ज़रूर जाइएगा, वीडियो देखिएगा। वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, आप ज़रूर क्लिक कीजिएगा, देखिएगा, प्यार दिखाइएगा। थैंक यू सो मच। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दिखाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू देवदूत जी, थैंक यू वीर जी, थैंक यू शुभचिंतक जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन जो मेरा वीडियो देखे। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you.